साथियों, अगर देखा जाए तो हर किसी को कोई ना कोई परेशानी होती ही रहती है, चाहे वो थायराइड हो, डायबिटीज़ हो, या कोलेस्ट्रॉल की समस्या हो, या जॉइंट्स पेन की समस्या हो। छोटी मोटी समस्याएं हर किसी में देखने को मिलती हैं। कोई ऐसा नहीं मिलेगा जो कहे कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। किसी का सर भारी है तो किसी को सर दर्द हो रहा है। तो इन सभी समस्याओं से बचने का साथियों एक ही सूत्र है कि आपकी जो बड़ी आंत है या आपके पेट का साफ होना बहुत ज़रूरी है। साथियों, आप सभी लोग सोच रहे होंगे जो भी मोशन जाते हैं और 5-10 मिनट उसमें बैठे रहते हैं, उसके बाद स्टूल थोड़ी थोड़ी देर में पास होता है और उनको लगता है कि मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन साथियों, इसे फ्रेश होना नहीं कहते हैं। साथियों, इस बात का जानना जरूरी है कि हमारी बड़ी आंत साफ है या नहीं है। तो उसको जानने का सबसे जो अच्छा तरीका है साथियों, वो है कि अगर आप सुबह उठते ही 20 मिनट के अंदर पूरा डेफिकेशन अच्छी तरीके से आपका हो जाता है तो माना जाएगा कि आपकी बड़ी आंत की सफाई हो रही है। और उसमें भी अगर आप स्टूल पास करने जाएं और वहाँ पर भी आपको देर लगे या थोड़ा थोड़ा करके स्टूल पास हो तो भी आपकी आंत अच्छे से साफ नहीं हो रही है। आप वहाँ पर बैठें और एक ही बार में पूरा स्टूल पास हो जाता है। एक बार में पूरा स्टूल अच्छे से नहीं क्लियर हुआ तो आप समझिए कि आपकी बड़ी आंत की सफाई अच्छे से नहीं हो रही है। और बड़ी आंत की जो सफाई नहीं होती साथियों, तो वहीं पे वो स्टूल जमा होता रहता है। जो वेस्ट मटेरियल है, जो मल है, जिसे मल कहेंगे, वो मल जब हमारी बड़ी आंतों में जमा रहता है तो वहीं से आपके पेट में गैस, ब्लॉटिंग, भाई कोई चीज़ कहीं पे जमा रहेगी तो वो गंदगी ही तो है हमारे शरीर के अंदर। और जब शरीर में गंदगी रहेगी तो वहाँ पे बैक्टीरिया भी उत्पन्न हो जाएंगे। और बहुत सारे जो बैक्टीरिया हैं बड़ी आंत में तो वो अच्छे भी होते हैं, लेकिन जब मल वहाँ पे पड़े पड़े सड़ने लगता है, सड़ते सड़ते सूखने लगता है, तो उसमें जो बैक्टीरिया उत्पन्न होते हैं वो नुकसानदायक होते हैं। भाई कहीं पे गंदगी पड़ी है और सड़ेगी तो उसमें से बदबू भी तो आती है। यही कारण है कि जिनका पेट साफ नहीं होता है उनके मुंह से भी बदबू आती है। तो अगर आपको ये शिकायत है तो आप अपने पेट पे, अपनी आंत पे ज़रूर ध्यान दीजिए कि आपका पेट अच्छी तरीके से साफ होना चाहिए। अगर आपका पेट साफ नहीं होगा तो आपको सबसे पहले कब्ज होगी, फिर उसके बाद पाइल्स, फिस्टुला, फिशर या फिर कोलाइटिस जैसी भयंकर बीमारियों का सामना करना पड़ेगा। साथ साथ में आपको और भी न जाने कितने रोग हो जाएंगे, क्योंकि आपके शरीर में गंदगी रहेगी तो वो ब्लड के साथ आपके शरीर में कहीं भी पहुंचेगी और जहां पर भी ये गंदगी पहुंचेगी, मल पहुंचेगा, आपके उस अंग में परेशानी शुरू हो जाएगी। कारणों की अगर बात करें तो इसमें हमारा जो आहार विहार है, हमारा जो खान पान है, डेली रूटीन है, ये सब बहुत बड़े जिम्मेदार हैं। इसके अलावा हमारे ब्रेन का और हमारे बड़ी आंत का बहुत ही गहरा कनेक्शन है। जब भी हम मेंटली स्ट्रेस में होते हैं तो हमारा पेट भी साफ नहीं होता है, और अगर पेट साफ नहीं होता है तो हम मेंटली डिस्टर्ब हो जाते हैं। कि जिस दिन आपका पेट साफ ना हो उस दिन आपका पूरा दिन मन उखड़ा उखड़ा सा लगेगा, आप बिल्कुल रिलैक्स नहीं हो पाएंगे। और जिस दिन आपका पेट अच्छे से साफ हो जाता है उस दिन बहुत रिलैक्स होते हैं, बिल्कुल फ्रेश मूड में होते हैं। तो इस कनेक्शन को आप समझिए और इस पे काम कीजिए जिससे कि आंत की पूरी सफाई रहे और आपको कोई रोग ना हो। हमारा ब्रेन और हमारी बड़ी आंत, ये दोनों एक सिक्के के ही दो पहलू हैं। अगर मन दुखी है तो पेट खराब हो जाएगा, पेट खराब है तो मन दुखी हो जाएगा। हमें इन दोनों को बैलेंस बनाने के लिए अपने खान पान का विशेष ख्याल रखना होगा। उन चीज़ों को खाने से बचना होगा जो पैकेट बंद हो, प्रोसेस्ड हो, मैदे से बनी हो, चीनी से बनी हो। ऐसी चीज़ों को खाने से बचें जिससे ही आपको कब्ज की समस्या ना होने पाए, आपकी बड़ी आंत में मल इकट्ठा होने ना पाए। आप पानी की मात्रा पर्याप्त रखिए, 2 से 2.5 लीटर पानी आप प्रतिदिन पीजिए। अब सर्दियों का मौसम आ रहा है, लोगों को प्यास कम लगेगी, लेकिन आप प्यास का इंतजार मत कीजिए। आप अपने भोजन में फाइबर का इस्तेमाल जरूर करें। फाइबर युक्त भोजन जैसे हरी पत्तेदार साग सब्जियां और फलों का इस्तेमाल आप फाइबर के लिए कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप सफाई की बात करें कि सफाई करने के लिए अगर आपको बहुत ही सिवियर कॉन्स्टिपेशन है, आपकी आंत बिल्कुल भी साफ नहीं हो रही है, आपका मोशन क्लियर ही नहीं होता है कभी, तो आप क्या कर सकते हैं? अगर आप बड़े हैं, आपका कॉन्स्टिपेशन बहुत सीवियर है, तो आप 1 चम्मच अरंडी का तेल लें, कैस्टर ऑयल
और उसे रात को दूध में मिलाकर 1 कप दूध में मिला लें और उसे पी लें। इससे आपकी आंतों की सफाई होने में बहुत ही मदद मिलेगी। अगर बच्चों में भी ये कॉन्स्टिपेशन है तो बच्चों को भी आप आधा चम्मच अरंडी का तेल दूध में मिलाकर रात को पिला सकते हैं। इससे उनका भी कॉन्स्टिपेशन बहुत ही जल्दी ठीक हो जाएगा। तो जब आपका कॉन्स्टिपेशन ठीक रहेगा तो आपका मूड भी फ्रेश रहेगा। मूड फ्रेश रहेगा तो आपका काम में मन लगेगा। जब आप अच्छे काम करेंगे तो आपको उन्नति भी ज़रूर मिलेगी। साथियों, जीवन में स्वस्थ रहने के, आगे बढ़ने के ये जो मूल मंत्र हैं, इसको इग्नोर बिल्कुल मत कीजिए। आपका जो पेट है, आपकी जो आंतें हैं, इनको स्वस्थ रखना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसीलिए आज इस वीडियो में कहूँगी कि आप अपने मन को और अपनी आंतों को बैलेंस रखिए, इनको दुखी मत होने दीजिए। कि ख्याल रखिए अपने डाइजेशन का, अपने बड़ी आंत का, अपने माइंड का और अपनों का भी। और मुझे आज्ञा दे दीजिए अभी के लिए। जल्दी से आऊँगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।